अवस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये तो सिंपल सा है, सूत्र में स्पष्ट रूप में महर्षि पतंजलि ने कहा है। क्या है सूत्र? प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदर। हाँ, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। ये क्लेश की 4 अवस्थाएं हैं जिनका ये सीक्वेंस यहाँ पे करने के लिए बोला गया है। तो प्रसुप्त है, सी ऑप्शन सबसे पहले है, तो जिसमें सी है वही सही है। चौथा नंबर प्रश्न सही है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दे। क्या है? फूबिया दुर्भीति कौन सा विकार है? फूबिया कौन सा विकार है? सामान्य चिंता विकार, नींद की अधिकता एवं कमी, पाचन विकार या शारीरिक विकार? तो सर फूबिया, सामान्य चिंता विकार। हाँ, फूबिया क्या है? एक सामान्य चिंता विकार है। यह एक प्रकार का क्या है? मानसिक रोग है, जिसमें व्यक्ति को डर। विशेष वस्तुओं, परिस्थितियों या क्रियाओं से डर लगने लगता है। जैसे किसी किसी को ना, किसी को सामान्य सी चीजों से डर लगता है, जो सामान्य है, बहुत डरावनी नहीं है, लेकिन व्यक्ति को डर लगता है। तो एक है सामान्य सी चीजें हैं, छिपकली होती है, घर में होती है सभी के। तो कोई कमरे में छिपकली नहीं आएगा, रात भर वो उसी को ध्यान में देखता रहेगा, नींद में भी वही दिखेगी। इस तरीके की बीमारियां होती है जो मानसिक बीमारियां हैं, जिसको क्या बोलते हैं? फूबिया। ठीक है, जिसमें घबराहट होती है, बेचैनी होती है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न। सर इसका आंसर क्या बताया 52 का? सामान्य चिंता विकार है ये। अगला प्रश्न क्या है? परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर का स्वरूप, उसकी महिमा श्वेता स्वतर उपनिषद के किस अध्याय में वर्णित नहीं है? हमने श्वेता स्वतरोपनिषद पढ़ा हुआ है। यहाँ बोला है कि परमेश्वर का स्वरूप, उसकी महिमा कौन से अध्याय में वर्णित नहीं है? कहाँ वर्णित नहीं है? द्वितीय। तो द्वितीय अध्याय में। परमेश्वर का स्वरूप किस अध्याय में नहीं वर्णित है? तो द्वितीय अध्याय में वर्णित नहीं है। ठीक है। अगला नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार पंचभूत के उद्गम का सही क्रम है? क्या है सही क्रम? तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार पंचभूत के उद्गम का सही क्रम, सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? आकाश। आकाश के बाद वायु। सबसे पहले क्या है? ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से पुरुष की उत्पत्ति हुई है तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। लास्ट ऑप्शन सही है, 4 नंबर। अगला अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न का जवाब दे।
55 नंबर प्रश्न क्या है? यही है, स्टेटमेंट दिया गया है और उसका रीजन दिया गया है। पूछा गया है कि स्टेटमेंट को रीजन सही डिफाइन कर रहा है। अब इसके 4 ऑप्शन है। क्या है स्टेटमेंट? क्या है? नारद एक भक्ति योगी है। नारद एक भक्ति योगी है जो परम भक्ति के पक्षधर है, जो आत्म साक्षात्कार कराती है। तो बात तो सही है। नारद एक भक्ति योगी है जो परम भक्ति के पक्षधर है, जो आत्म साक्षात्कार कराती है। ये तो बात सही है। अगला इसमें इसका रीजन क्या है? क्योंकि मीरा, कबीर, तुलसीदास, सूरदास ने भक्ति योग को अपनाया। यह भी बात सही है। क्या व्याख्या सही है? पहले को स्टेटमेंट को रीजन डिफाइन कर रहा है? नहीं। रीजन डिफाइन नहीं कर रहा है। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? सर 2। व्याख्या सही नहीं है तो इसमें ऑप्शन सही होगा बी। बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दें। अगला प्रश्न क्या है? विटामिन सी के मुख्य स्रोत कौन से हैं? विटामिन सी के मुख्य स्रोत कौन से हैं? ताजे फल, बिल्कुल विटामिन सी ताजे फल में होता है। और है हरी पत्तेदार सब्जियों में होता है। विटामिन सी ताजे फल में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, 2 जगह पर विटामिन सी अधिक पाया जाता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए 2। और सी, ए और सी। अर्थात ए और सी में सेकंड में सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न 57 में क्या है? ये 2 सूची दी गई है, इसका मिलान करना है। 57 में 2 सूची दी गई है, मिलान करना है। श्यामाचरण लहड़ी महाशय, कृष्णमाचार्य, महर्षि महेश योगी और श्री राम शर्मा आचार्य। इन चारों ने क्या क्या दिया है उसके बारे में बोला गया है। सोहन जी थोड़ा सा आगे करेंगे, अगला प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा है। 57 क्या है? तो सबको पता है, कोई ना कोई तो पता ही होगा कि किसने क्या दिया है। क्रिया योग किसने दिया है? श्यामाचरण लहरी महाशय ने दिया है। और कृष्णमाचार्य जी ने क्या दिया है? विन्यास योगा, जिसको आधुनिक योग का पितामह कहा जाता है, टी कृष्णमाचार्य जी। और महर्षि महेश योगी ने क्या दिया है? वती ध्यान। भावातीत ध्यान दिया है, बिल्कुल। और श्री राम शर्मा आचार्य जी ने प्रज्ञा योग दिया है। तो हम लोग शांति कुंज अगर गए होंगे तो देखे होंगे प्रज्ञा शब्द का कितना वो मिलता है वहां पे। वहां पर एक प्रज्ञा टी भी मिलती है। हाँ जी, यस तो सर। ये हाँ हमने भी पिया है। प्रज्ञा टी भी मिलती है वहां पर। और ऐसे कुछ मिष्ठान भी है जहाँ पे प्रज्ञा नाम से है, तो श्री राम शर्मा आचार्य जी ने दिया है। तो ये सब चीजें हैं, इतना सिंपल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर। 58 नंबर में क्या है? 58 क्या है? योग वशिष्ठ के अनुसार निम्नलिखित में से ज्ञान की कौन सी 6 अवस्था है? तो ज्ञान की
सठ अवस्था योग वशिष्ठ के अनुसार क्या कहा गया है? योग वशिष्ठ में ज्ञान की सप्त भूमियां बताई गई हैं। महर्षि पतंजलि ने बोला है तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, लेकिन इनका नाम नहीं बोला है। योग वशिष्ठ में इन्हें बोला गया है ज्ञान की सप्त भूमियां। सीक्वेंस के बारे में कई बार प्रश्न आता है। हाँ? हाँ? योग वशिष्ठ में है क्या है? ज्ञान की सप्त भूमियां शुभेच्छा विचारणा तनु सप्त भूमियां हैं। तो इसमें सठ अवस्था कौन सी है ये प्रश्न है कि छठी अवस्था कौन सी है? हैं? पदार्थ पदार्थ पहला भाव। क्या है? पदार्थ भावना। हाँ, पदार्थ अभावना छठी अवस्था है। शुभेच्छा विचारणा तनु मनसा सत्व उत्पत्ति आसंशक्ति पदार्थ भावना और तुरीयगा। योग वशिष्ठ में 6 प्रकरण बताया गया है। प्रकरण का भी सीक्वेंस याद होना चाहिए। वैराग्य प्रकरण, भगवान राम को जीवन के विभिन्न प्रकार के दुखों को देखकर वैराग्य जागता है, उनसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होती है। द्वितीय अध्याय मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। तृतीय और ज्ञान की सप्त भूमियां हैं। याद होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है 59 नंबर। क्या बोला गया है? बौद्ध दर्शन के अनुसार सम्यक व्यायाम का आशय क्या है? बौद्ध दर्शन के अनुसार सम्यक व्यायाम का आशय क्या है? बहुत से लोग समझते हैं सम्यक। रागिनी जी, यफ कौन सा ऑप्शन है? अच्छा, 4। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन के अनुसार सम्यक व्यायाम हमने बताया था। सम्यक व्यायाम क्या होता है? व्यायाम शारीरिक व्यायाम की बात नहीं है। यहाँ पर महर्षि ये जो भगवान बुद्ध बोल रहे हैं वो शारीरिक व्यायाम की बात नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज की बात नहीं है। वो व्यायाम है विचारों का, विचारों की शुद्धि। शारीरिक व्यायाम करते हैं तो शरीर शुद्ध होता है, लेकिन जब मन का व्यायाम करते हैं तो मन की शुद्धि होती है, विचार की शुद्धि होती है। तो फिर 9 में क्या ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है, विचार शुद्धि। सम्यक व्यायाम का मतलब विचार शुद्धि है। 60 नंबर प्रश्न, 60 नंबर प्रश्न है क्या? उसका जवाब दें। विबंध में कौन से आसन निषिद्ध हैं? विबंध में कौन से आसन निषिद्ध हैं? विबंध का मतलब सर? विबंध का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। विबंध कब्ज, हाँ कब्ज है। विबंध जो है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। तो आयुर्वेद के अनुसार बीमारी चाहे जो भी हो, अधिकांश का मूल कारण क्या होता है? यह कब्ज होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। जो बीमारियां होती हैं हमें इसी के कारण होती हैं। कब्ज को ही विबंध बोलते हैं। और पाचन तंत्र की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें शरीर का मल बहुत ही सख्त हो जाता है, उसका त्याग करना कठिन हो जाता है। ठीक है, सामान्य अवस्था में तो व्यक्ति दिन प्रतिदिन 2 बार मल का त्याग करता है, लेकिन जिसको विबंध की समस्या हो जाती है वो मल को त्याग नहीं कर पाता है। 2 दिन में 3 दिन में 1 बार जाता है वो व्यक्ति, बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, तो इसमें आसन करने के लिए बोला जाता है सूर्य नमस्कार, पवन मुक्तासन, भुजंग आसन। ये सब करने से लाभ मिलता है। ठीक है, कौन सा आसन निषिद्ध है? तो त्रिकोण आसन और पाद हस्तासन। त्रिकोण आसन और पाद हस्तासन निषिद्ध है। ठीक है, विबंध में कौन सा आसन निषिद्ध है? त्रिकोण आसन। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हुआ है और आप त्रिकोण आसन करोगे तो क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा स्टमक में,
तो इस वजह से नहीं, और पेन बढ़ेगा, पेन बढ़ेगा, प्रॉब्लम बढ़ सकती है, पाद हस्तासन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब तो कुक्कुट आसन किया जा सकता है, सर्वांग आसन किया जा सकता है, अगर इसको नहीं करेंगे तो उसको कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार अच्छा है, पवन मुक्तासन अच्छा है, भुजंग आसन अच्छा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 61 सर एक नंबर बार प्रश्न। सर एक बार हम्म, वापस से बता दीजिए ना, त्रिकोण आसन क्यों नहीं करना चाहिए? त्रिकोण आसन जब हम करते हैं तो हमारे पेट की स्थिति क्या होती है, सोचिए, कितना ट्विस्टिंग रहता है पेट में। पाद हस्तासन करते हैं तो कितना स्टमक में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो उस वजह से नहीं करना पाद हस्तासन में। और कॉन्स्टिपेशन है तो प्रेशर पड़ेगा, इसलिए, और कुछ गलत तरीके का प्रेशर होगा, नुकसान हो सकता है, इसलिए इसको नहीं करना चाहिए गैस विबंध के समय में, कॉन्स्टिपेशन के समय में। ठीक है, अगला प्रश्न है 61, क्या है, योग तत्वोपनिषद के अनुसार ये मिलान करने की बात की गई है। योग तत्वोपनिषद के अनुसार मिलान करने की बात की गई है, क्या है, पंच महाभूत का वर्णन किया गया है। पंच महाभूत पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और उसके देवता के बारे में बताया गया है। तो किसके अनुसार कहा गया है, योग तत्वोपनिषद के अनुसार, योग तत्वोपनिषद के अनुसार पंच महाभूत के बारे में बताया है और देवता के बारे में बताया है। तो वैसे भी अगर मान लीजिए नहीं भी पढ़ा है, प्रश्न नहीं भी पढ़ा है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के, एनालिसिस करके, रीजनिंग करके आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 महाभूत हैं। अब ये बताइए कि किसी से तुलना किया जा सकता है, हाँ? कौन है, अब आपके सामने 5 देवता का नाम लिखा है और ये 5 तत्व हैं, किसको किसका देवता बनाना है, तो किसका आप क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे, दिमाग को ऐसे ही, मान लीजिए नहीं पढ़ा है तो, अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, पढ़ा हुआ है अगर हमने तो बहुत अच्छी बात है। रुद्र किसके देवता हैं, अगर हम शिव की बात करें तो कौन से तत्व के देवता उनको आप बनाएंगे, पृथ्वी का, जल का, या अग्नि का, या वायु का, या आकाश का। सर अग्नि तो का। बिल्कुल अग्नि। आपने देखा होगा कि जब शिव जी का जब वो होता है, नृत्य होता है, तो वहां पे अग्नि रूप में दिखाया गया है, सीरियल वगैरह में भी ऐसा दिखाया गया है कि अग्नि जलती है और भगवान शिव जो है नृत्य करते हैं। हाँ? तो भगवान शिव को अगर रुद्र जी, भगवान रुद्र को अग्नि मिलाते हैं तो क्या है, अग्नि रुद्र, तो सी में 1 ऑप्शन, सी में 1 देखे किस में है, तो सारा एक ही में मिलेगा, सी में 1। तो यही से आप एक ही प्रश्न अगर लॉजिक या एनालिसिस करके आप कर सकते हैं। विष्णु जी को क्या करते हैं, विष्णु जी अगर 5 तत्वों में दिया जाए आपको कि ये 5 देवता हैं, 5 तत्व है, विष्णु जी को आप क्या देंगे, पृथ्वी या जल, विष्णु जी क्या है, जल से संबंधित हैं। जल 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 तत्व कहाँ पे, हाँ दिखाया गया है ना, सागर पर लेटे हुए हैं। तो इस तरीके से प्रश्न को एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी चतुर्भुज ब्रह्मा है, जल नारायण है, अग्नि भगवान रुद्र है, वायु विश्वतोमुख, आकाश सदा शिव, आकाश कौन है, सदा शिव। ये इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 62 नंबर, 62 नंबर प्रश्न क्या है,
योग सूत्रानुसार चित्त परिणामों का कौन सा क्रम सही है? योग सूत्रानुसार चित्त परिणामों का कौन सा क्रम सही है? 3 परिणाम बताया गया है, हमने खूब पढ़ा है योग सूत्र में, और इन सूत्रों पे हमने खूब अच्छी खासी मेहनत की है इनको समझने में। थोड़े से क्रिटिकल सूत्र थे, हमने पढ़ा है 3 परिणाम बताया गया है। सबसे पहले कौन सा परिणाम बताया गया है? एकाग्रता, निरोध 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 परिणाम। समाधि के निरोध, उसके निरोध, समाधि, उसके बाद समाधि, समाधि परिणाम, समाधि, फिर एकाग्रता एकाग्रता। परिणाम। 3 परिणाम की बात चार की है चार महर्षि पतंजलि ने। निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। एकाग्रता। हाँ, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न, क्षणिकवाद का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? क्षणिकवाद का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित चार्वाक, है? चार्वाक, हाँ? चार्वाक। नहीं है, हमने तो नहीं, पढ़ा है। प्लीज इनबॉक्स कीजिए। बौद्ध बिल्कुल, भगवान बुद्ध बोलते हैं क्षणवाद का, बात बोलते हैं। क्षण मतलब क्या होता है? ये जो कुछ भी है क्या है? नश्वर है, नष्ट होने वाला है, हर क्षण नष्ट हो रहा है। इस मृत्यु लोक में जो कुछ है सब नष्ट हो रहा है, जन्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है, जन्म हो रहा है। मतलब ये है, सब कुछ अनित्य है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। इस अनित्यता स्वभाव ही है जो उसको हम सत्य कह सकते हैं। तो क्षणवाद का सिद्धांत किसने दिया है? भगवान बुद्ध ने दिया है, बौद्ध दर्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न 64 नंबर, महाभारत के उस पर्व का नाम बताएं जिसमें विष्णु सहस्त्र नाम उल्लेखित है। विष्णु सहस्त्र नाम उल्लेखित है। क्या है? विष्णु सहस्त्र नाम कहाँ उल्लेखित है? शांति पर्व, आदि पर्व, आदि पर्व, भारत आदि पर्व, कौन से पर्व में? आदि पर्व में। आदि पर्व, आदि पर्व। सर अनुशासन मैंने पर्व तो कहीं किसको कहा शांति जाता है? पर्व पढ़ा था। हम्म, मैंने भी शांति पर्व में पढ़ा था। शांति पर्व में। अनुशासन पर्व शांति पर्व को बोलते हैं क्या? हाँ जी सर, अनुशासन पर्व और शांति पर्व एक ही है। एक ही है ना? जी सर। अनुशासन पर्व, शांति पर्व एक ही है। तो शांति पर्व में विष्णु सहस्त्र नाम का वर्णन जो किया गया है शांति पर्व में किया गया है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? भगवान भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर लेटे हुए होते हैं। उस समय जो है ये, जब युधिष्ठिर जाते हैं, राजा बन के जाते हैं उनके सामने, उनसे प्रश्न करते हैं, तो उस समय भगवान की अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं भीष्म पितामह जी। उसमें ये सब वर्णन किया गया है, शांति पर्व में वर्णन किया गया है। बहुत बड़ा पर्व है शांति पर्व। ठीक है। और अंतिम पर्व भी है सर महाभारत का। सबसे बड़ा पर्व है शांति पर्व। नो सर, अंतिम और पर्व नहीं है सर, शांति पर्व अंतिम पर्व नहीं है, 12वां पर्व है वो। और हमारे सिलेबस में भी महाभारत का जो पॉइंट बताया गया है वो शांति पर्व को ही रखा गया है। हमने शांति पर्व पे थोड़ा सा बातचीत किया था, इसमें क्या क्या बातें बताई गई है शांति पर्व के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न है 65 नंबर, सर भीष्म पर्व में रुद्र के नाम बताए गए हैं। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। भीष्म पर्व में भगवान रुद्र। शिव के नाम बताए गए हैं। अच्छा, ठीक है। शांति पर्व में विष्णु जी के, भीष्म पर्व में
रुद्र जी के नाम, रुद्र के नाम बताए गए हैं, याद रखें, आ सकता है ये प्रश्न। 65 में क्या है, घिरण संहिता के अनुसार बहिष्कृत धोती किसका प्रकार है? तो धोती के बारे में घिरण संहिता में क्या बताया गया है? अंतर धोती, हृद धोती, दंत धोती, मूल शोधन। अंतर धोती के अंतर्गत क्या क्या बताया गया है? वातसार, वारीसार, वन्नीसार और बहिष्कृत, ये 4 प्रकार की धोती बताई गई है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? अंतर धोती के अंतर्गत। हृद धोती के 3 प्रकार बताए गए हैं, क्या क्या है? हृद धोती के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं? दंड वस्त्र वमन धोती, बादशाह। हाँ, दंड, वमन, वस्त्र। और दंत धोती के 5 प्रकार बताए गए हैं। मूल शोधन में सिर्फ एक ही चीज है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्नोपनिषद के अनुसार ऋषि सत्यकाम का प्रश्न किस विषय से संबंधित है? देखिए, प्रश्नोपनिषद में हमने सभी के प्रश्नों की बात की थी, सबके प्रश्न याद होने चाहिए। किसने क्या प्रश्न पूछा था? सत्यकाम ने क्या पूछा था? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था सत्यकाम का, कि ओम की साधना से, ओम का ध्यान करने से कौन से लोक पर विजय प्राप्त की जा सकती है? ओम के साधना से, ओम पर ध्यान करने से कौन से लोक पर विजय प्राप्त की जा सकती है? तो जिसमें बताया गया था क्या? आकार की उपासना से मनुष्य लोक, उकार की उपासना से अंतरिक्ष लोक और मकार की उपासना से साधक सभी पापों से, मकार की उपासना से सभी पापों से मुक्त हो जाता है, ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। और ओम का उपासना से पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। प्रश्नोपनिषद में कितने ऋषि हैं? 6 ऋषि हैं, 6 प्रश्न पूछे हैं। और किससे पूछा है? ऋषि पिप्पलाद से पूछा है। ठीक है, पहला प्रश्न था जीव की उत्पत्ति किससे हुई? कबंधी ने पूछा। दूसरा भार्गव ने, तीसरा आश्वलायन ने, चौथा गार्ग्य ने, 5वां सत्यकाम, छठा भारद्वाज पुत्र सुकेशा। ये 6 प्रश्न थे जो किसके द्वारा पूछे गए थे? 6 ऋषियों के द्वारा ऋषि पिप्पलाद से पूछे गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न का जवाब दें। घिरण संहिता के अनुसार किस आसन से कुंडलिनी जागरण संभव है? घिरण संहिता के अनुसार आसन से कुंडलिनी जागरण संभव है। तो किस आसन से जागृत होता है? भुजंग आसन से, भुजंग आसन से। ठीक है, भुजंग आसन से कुंडलिनी जागृत होता है। और हठ प्रदीपिका में कौन से आसन से बताया है? मत्स्य नहीं, मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र। हाँ, और प्राणायाम कौन से है? कौन से प्राणायाम से घिरण संहिता में भस्त्रिका। कुंडलिनी जागृत होता है? सूर्य भेदन। सूर्य भेदन से घिरण में और हठ दीपिका में भस्त्रिका। हाँ, हठ प्रदीपिका में भस्त्रिका प्राणायाम। मुद्रा, घिरण में 3 मुद्राएं हैं कुंडलिनी जागृत करने वाली, कौन कौन सी? अश्वनी, पाशनी, शक्ति, चालिनी। हाँ, अश्वनी, पासिनी, शक्ति, चालिनी। और हठ प्रदीपिका में 3 मुद्राएं हैं, कौन कौन सी? हठ प्रदीपिका में 3 मुद्रा, मूल बंध है। महामुद्रा, मूल बंध एंड शक्ति चालिनी। हाँ, महामुद्रा, मूल बंध और शक्ति चालिनी। 3 मुद्राएं हठ प्रदीपिका में, 3 मुद्राएं घिरण संहिता में। चलिए अगला सर घेरण वाली मुद्रा एक बार वापस से बता दीजिए। अश्वनी, पासिनी, शक्ति, चालिनी। अश्वनी, पासिनी, शक्ति, चालिनी। ठीक है, चले नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है। स्टेटमेंट दिया गया है, रीजन दिया गया है। स्टेटमेंट है व्याधि चित्त विक्षेप के साथ प्रकट होती है।
तो सही बात है, जो व्याधियां हैं ये क्या होती हैं, चित्त को विक्षिप्त कर देती हैं, विक्षेप कर देती हैं, चित्त में अशांति उत्पन्न करती हैं, विक्षेप के साथ प्रकट होती हैं। बिल्कुल सही है। और रीजन जो है सही है, क्या पढ़ते हैं, क्योंकि चित्त विक्षेप त्रिदोष में वैराग्य वैषम्य को उत्पन्न करता है। क्योंकि ये जो चित्त विक्षेप है त्रिदोष में, वात पित्त कफ में वैषम्य को उत्पन्न करता है, जिससे क्या होता है, बिल्कुल। तो ये भी सही है। क्या डिफाइन कर रहा है उसको, क्योंकि चित्त विक्षेप जो है वात पित्त कफ में क्या करता है, इम्बैलेंस कर देता है, असमानता करता है। बिल्कुल, तो डिफाइन भी कर रहा है। रीजन भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है, और रीजन स्टेटमेंट को डिफाइन भी कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, एक। ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न है 69 प्रश्न। क्या है, समाधि प्राप्ति में सिद्धियां विघ्न है, समाधि प्राप्ति में सिद्धियां विघ्न है। तो ये तो सत्य बात है, महर्षि पतंजलि ने भी कहा है विघ्न है। हाँ, महर्षि पतंजलि ने भी कहा है विघ्न है। क्यों विघ्न है, रीजन देखिए क्यों विघ्न है, क्योंकि देवताओं के योगी को साधना छोड़कर भोगों की ओर आसक्त नहीं होना चाहिए। क्या रीजन सही है, सही है। रीजन सही, रीजन भी सही है, रीजन भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है। क्या रीजन डिफाइन कर रहा है स्टेटमेंट को, नहीं। नहीं नहीं कर हाँ? रहा। नहीं कर रहा जी कर रहा है, कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, सर, कह कर रहा रहे हैं है। समाधि समाधि प्राप्ति में सिद्धियां विघ्न है। तो बात सही है, क्योंकि क्यों विघ्न है, क्योंकि देवता लोग भी अगर आमंत्रित करें, महर्षि पतंजलि ने कहा भी है, क्या कहा है कि जो है जब उस अवस्था में योगी पहुंच जाता है तो देवता लोग उसको वरदान देने के लिए आते हैं, ऐसी अवस्था आती है, लेकिन योगी को नहीं जाना चाहिए। ऐसा बात तो महर्षि पतंजलि ने भी बोला है सूत्र में। तो सही बात है, डिफाइन भी कर रहा है, देवताओं के आमंत्रण पर भी योगी को साधना छोड़कर भोगों की ओर आसक्त नहीं होना चाहिए। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, 1 नंबर, पहला सर ऑप्शन सही है। सर मुझे लगता है कि डिफाइन नहीं कर रहा है सर, क्योंकि नहीं समाधि कर प्राप्ति रहा में है। तो उसको केवल प्राप्त करना है ना पुरुष को, तो इसके वजह से हाँ। विघ्न है। ये हाँ नहीं नहीं, व्याख्या तो डिफाइन निकल कर रहा रहा है है क्योंकि ये सिर्फ विभूति केवल देवता की बात कर रहा है कि देवता भी आपको एक तरह से आसक्त कर सकते हैं, लेकिन क्यों विघ्न है इस बात पर फोकस नहीं कर रहा है। देवता भी यही तो विघ्न विभूति डालते हैं। है इसको। तो एक सूत्र है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा सूत्र है, जिसमें हमने यही उदाहरण यही दिया था कि वह अवस्था आ जाती है कि राजा महाराजा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ऐसे योगी के चरणों में आते हैं, गिरते हैं, लेकिन उसके अंदर अहम नहीं आना चाहिए, उसको सब कुछ जी देने का सर, प्रलोभन मिलता है। सर। जिसने जैसे सुना सर होगा यमराज, ये बात मैंने, हाँ जैसे यमराज नचिकेता को ऑफर देते हैं बहुत सारे कि ये दे दूंगा वो हाँ दे दूंगा हाँ, भोग दे ऐसा दूंगा, ही, पर वो ऐसा ही होता है, बिल्कुल। ये सारी ठीक है, विभूतियां आती है रास्ते में, हाँ लेकिन ठीक है। इससे विचलित नहीं होना चाहिए। हाँ, ये विघ्न है और डिफाइन भी कर रहा है। बातें तो दोनों सही है, लेकिन क्योंकि लगाने पे ये नहीं बनेगा। बनेगा बनेगा, क्यों बनेगा, सर दोनों तो विद्या के बारे में बता हाँ, विभूतिपाद हम्म का हम्म 51 अरे श्लोक विभूतिपाद का दोनों स्थानीय विद्या निमंत्रणे हाँ, स्थान्य उपनिमंत्रणे संगस्मया करण पुनर्निष्ट प्रसंगात, पुनर्निष्ट फिर से अनिष्ट हो सकता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं ऐसी अवस्था में योगी को सजग करते हैं महर्षि पतंजलि।
ठीक है। चौथे पाद में हाँ? चौथे पाद का कौन सा नंबर विभूति सूत्र पाद है? का विभूति पाद पाद का में 51 है विभूति का 51 है। नंबर। हाँ, जी जी स्थान्य उपनिमंत्रणे संग स्मयाकरण पुनर्निष्ठ प्रसंगात। ठीक है, अगले सूत्र पर चले, अगले प्रश्न पर, 70 नंबर प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न। माइक को बंद कर ले जिनका माइक ऑन हो। क्या है? ग्लूकोजेनेसिस की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किन से ग्लूकोज का निर्माण होता है? भैया माइक ऑफ कर लो अपना। ग्लूकोजेनेसिस की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किन से ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है? अमीनो अम्ल से, अमीनो अम्ल से और वसीय अम्ल से। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी भारती जी? हाँ, इसमें ग्लूकोजेनेसिस मतलब हम जब उपवास करते हैं या भूखे रहते हैं या स्टार्विंग में होते हैं ना, तो शरीर में ऊर्जा किससे लेंगे? क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट कुछ खाना नहीं खा रहे, तो शरीर में जो चर्बी है उसको फैटी एसिड बोलते हैं, और जो शरीर में प्रोटीन है उसको अम्ल मतलब एमिनो एसिड बोलते हैं। तो ये दोनों में से वो फिर एनर्जी लेता है, तो उसको ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं। स्टार्विंग या उपवास या कुछ खाना नहीं खाते तब ये दो जगह से लेते हैं एनर्जी शरीर। हाँ, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? अमीनो अम्ल और वसीय अमीनो अम्ल अम्ल, मतलब एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड। बी और सी। हाँ, इसमें 4 ऑप्शन सही नंबर। है। ठीक है, हाँ, डी नंबर। अगला प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न। क्या है? भगवत गीता के अनुसार रजोगुण का क्या परिणाम है? तो श्लोक ही याद होना चाहिए। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। क्या है? रजोगुण का परिणाम क्या है भगवत गीता के अनुसार? तो इसमें लोभ सर को उत्पन्न करता है। लोभ और काम दोनों आना चाहिए सर। हाँ, लोभ और काम की उत्पत्ति होती है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्जुन, यह प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, प्रकाश, क्रिया, स्थिति, शीलम। शील का मतलब क्या होता है? गुण। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तो प्रकाश की बात करते हैं, निर्मलता की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। लेकिन रजोगुण होता है तो राग रूप है, आसक्ति होता है। रजोगुण के कारण कर्म फल में बंधन में बंधता है व्यक्ति, परिणाम स्वरूप लोभ काम की उत्पत्ति होती है। ठीक है, लोभ और काम की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही क्या है? लोभ और काम। बट इसमें सर 1/3। दोनों अलग अलग हैं, तो हैं? ये तो अलग अलग हैं, कोई सा एक लगाना ना इनमें से। हाँ, इसमें भैया एक इसमें ही लोभ लगाना होगा। है। लोभ लगा हाँ, लें सर। इसमें हैं? लोभ। लोभ होगा भैया। हाँ, लोभ को लगाएंगे, कोई भी लगाएंगे, इसमें ऑप्शन दोनों होना चाहिए था ऐसा, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है तो एक ही लगाएंगे। कोई भी एक भी लगाएंगे तो भी सही दिए होंगे आंसर में। और क्वेश्चन से बोनस मार्क्स मिलते हैं ना? हाँ, ऐसे क्वेश्चन पे सबको मार्क्स दिए जाते हैं, चाहे ए में ऑप्शन करेंगे या सी में करेंगे, दोनों को ऑप्शन का जो है नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर, इसका जवाब दे। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार ये मिलान करने की बात करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार मिलान की बात करते हैं। क्या है? श्रद्धा, रित, सत, मह। श्रद्धा, रित, सत, मह।
अब इसका मिलान करना है। क्या बोला गया है इसको? श्रद्धा से ही सेटिंग हो गया सर। हाँ, क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? श्रद्धाशील। सिर है। श्रद्धा को भैया सिर ऑप्शन बोला नहीं दिख गया। रहे हैं। हाँ, ऑप्शन को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। करिए प्लीज। चलिए वैसे समझ ऑप्शन लीजिए। देखोगे तो क्वेश्चन नजर नहीं हाँ, आएगा। समझ लीजिए, प्रश्न को समझ लीजिए। श्रद्धा का मिलान किससे होता है? ये किसमें बताया गया है, ये भी बताइए। किसमें बताया तैत्तरीय गया है? उपनिषद, तैत्तरीय तैत्तरीय उपनिषद। उपनिषद में। जो तैत्तरीय उपनिषद में शरीर के ब्रह्मानंद बारे में वल्ली। बताया। कौन नहीं, कौन से शरीर से, कौन से कोष से संबंधित है ये? विज्ञानमय कोश। हाँ, पंच कोश का वर्णन किया गया है तैत्तरीय उपनिषद में। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ठीक है। और ये जो पंच कोश हैं, इनके शरीर का वर्णन किया गया है। विज्ञानमय कोश के शरीर में सबके सभी कोशों में सिर के बारे में बताया है। दायां अंग, बायां अंग, मध्य और आधार। तो सिर क्या है? श्रद्धा है। दायां भाग रित है। सत है बायां भाग। मध्य है योग। आधार है मह। ठीक है। योग या सत्य, सत्य को योग बोला गया है, योग को सत्य बोला गया है, ब्रह्म बोला गया है, ईश्वर बोला गया है। तो ये है किसका? विज्ञानमय कोश का। आनंदमय कोश में भी बोला गया है। सिर है प्रेम, दायां है मोद, बायां है प्रमोद, मध्य है आनंद, आधार है ब्रह्म। ऐसे प्राण का भी बोला गया है। प्राण है सिर, दायां भाग ब्यान, बायां अपान, मध्य है आधार है पृथ्वी। ऐसे मनोमय कोश का भी बोला गया है। मनोमय कोश में भी यजुर्वेद सिर है, ऋग्वेद दायां भाग, सामवेद बायां भाग, मध्य है उपदेश, आधार है पृथ्वी। इस तरीके से ये प्रश्न आते हैं। देख ही रहे हैं आप, PYQ है, ऐसा नहीं है कि हमने बनाया है, आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न। 73 नंबर प्रश्न का जवाब दे। सर एक बार वापस बताइए ना, श्रद्धा सिर है। हाँ, श्रद्धा सिर है। ठीक सर। श्रद्धा सिर है, दायां भाग है रित और बायां भाग है सत। अगला प्रश्न क्या है? 73 नंबर। पातंजलि योग सूत्रानुसार सूक्ष्म व्यवधान युक्त दूर देश में स्थित वस्तुओं की ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है? क्या बताया गया है? ज्योतिषमती। हाँ, ज्योतिषमती। ज्योतिषमती के बारे में बताया है। विशोका व ज्योतिषमती। ना, यहाँ प्रकृति लोक संन्यात सूक्ष्म व्यवहित प्रकोष्ठ ज्ञानम हाँ वाला सूत्र है। हाँ हाँ, ये विभूति क्या पाठ का है है ना, सूत्र? 25 वाला। हाँ, सूत्र में बताया गया प्रवृत्त्यालोकन्याय। है। प्रवृत्त्यालोकान्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। प्रवृत्त्यालोकन्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। तो इसमें क्या है? ऑप्शन क्या होगा फिर इसमें? ज्योतिषमती प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति है? ज्योतिषमती प्रवृत्ति है। ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है कि योगी जो है, क्या है, कहीं भी चीज हो, व्यवधान युक्त हो, दूर देश में स्थित हो, सबका ज्ञान हो जाता है। ठीक है। ऐसी अवस्था में क्या है? ज्योतिषमती प्रवृत्ति। विशोका व ज्योतिषमती। तो यह ज्योतिषमती प्रवृत्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट 74। क्या ऑप्शन है 1 का इसमें? 3।
हाँ, एलिमिनेट करेंगे इसको कैसे? योगिक सूक्ष्म व्यायाम और भावातीत ध्यान, सविता की ध्यान धारणा, चक्रीय ध्यान, योग निद्रा। तो इसको ज्यादातर चीजें तो पता होंगी, जैसे देव संस्कृति में जो पढ़े होंगे या आसपास कभी भी गए होंगे तो पता होगा वहां पे क्या करवाया जाता है। सविता ध्यान। सविता दी। हाँ, और वहां पे अगर कभी भी गए होंगे तो सुना भी होगा, रुके होंगे तो सुना भी होगा, सविता की ध्यान धारणा होती है। वो देव गायत्री संस्कृति मंत्र, में। गायत्री यज्ञ करवाते हैं ना। हाँ, और भावातीत किसने किया है ये भी पता है, महेश योगी ने। महेश योगी। सूक्ष्म व्यायाम किसने दिया है? स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जो किसके गुरु थे? योगिक गुरु थे, योग के गुरु थे इंदिरा किसके? गांधी। इंदिरा गांधी जी के गुरु थे। इनके वजह से योग पूरे भारत में लागू किया गया था। ये इसमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में टीचर हुआ करते थे पहले। ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का देन था। यश व्यासा में क्या दिया गया है? चक्रीय ध्यान दिया गया है। और योग निद्रा किसका देन है? विहार योग विद्यालय। विहार योग विद्यालय के द्वारा योग निद्रा के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किन आसनों का शिव संहिता में वर्णन किया गया है? कौन से आसन है? सिद्धासन, पद्मासन। तो शिव संहिता में 4 आसन का वर्णन है, सिद्धासन का वर्णन है, पद्मासन का वर्णन है और उग्रासन का वर्णन है। स्वस्तिकासन और उग्रासन का है, भद्रासन का वर्णन नहीं किया गया है शिव संहिता में। है हाँ, ए बी सी, अर्थात बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न क्या है? नेत्र की संवाहिका परत, जिसको बोलते हैं वैस्कुलर कोट, निम्नलिखित में किससे निर्मित होती है? श्वेत पटल से, स्वच्छ मंडल से, कार्निया से, या रक्त पटल से, कोराइड, या परितारिका आइरिस। तो क्या होगा? नेत्र गोलक, ये जो इसका निर्माण किससे होता है? क्या है इसमें ऑप्शन? हाँ, नेत्र गोलक का निर्माण 3 परतों से मिलकर होता है। 3 परत होती है। एक होता है बाह्य तंतुम परत, दूसरा है अभिमध्य वाहिकामयी और तंत्रिकामयी परत। ये 3 परतें होती हैं, जिसमें कौन सा है? रक्तक पटल और परितारिका आइरिस। इन दोनों से मिलकर इसका निर्माण होता है संवाहिका परत का। नेत्र की संवाहिका परत का निर्माण रक्तक पटल और परितारिका, सी और डी। ऑप्शन सही कौन सा है? थर्ड ऑप्शन। थोड़ा सा देखें एनाटॉमी का प्रश्न किस तरीके से बहुत अंदर से आता है। कुछ प्रश्न ऐसे इसमें आ जाते तीनों लेयर याद करने लेंगे, क्योंकि एक लेयर पूछा है तो दूसरे 2 पूछ सकते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें एक पूछा है तो दूसरा भी पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है 77। योग सूत्रानुसार किस पर विजय से योगी का शरीर देदीप्यमान हो जाता है? सबको पता है, समान जया उज्ज्वलनम। समान वायु से विजय प्राप्त कर लेने से उज्ज्वलता प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है अगला 78 क्या है? हठ प्रदीपिका के अनुसार
महाक्लेश यो मृत्यु का भय निम्नलिखित में से किस मुद्रा से दूर होता है? महाक्लेश मृत्यु का भय कौन सी मुद्रा से दूर होता है? महामुद्रा। महामुद्रा के अभ्यास से। ठीक है, महामुद्रा के अभ्यास से ये चीजें दूर होती हैं। महामुद्रा से और क्या दूर होता है? दमा, क्षय, कुष्ठ, बवासीर आदि रोगों में भी बहुत लाभकारी है ये महामुद्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है 79। 79 क्या है? 5 ये सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्शा, स्वाद, वार्ता, जायन्ते, ये चीजें बताई गई हैं। ये स्थिति प्राप्त होती है, कब प्राप्त होती है? जब स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, ये जब पुरुष का ज्ञान होता है तब क्या प्राप्त होता है? प्रातिभ। प्रातिभ क्या है? परमात्मा के द्वारा संचालित ज्ञान प्रातिभ ज्ञान होता है, जो सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और श्रावण, दिव्य शब्द सुनने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। आदर्शा, दिव्य रूप का दरस करने की क्षमता प्राप्त होती है। वार्ता, वार्ता क्या है? वार्ता जो है वर्ती शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गंध, दिव्य गंध ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। तो इसमें समझ में आया कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रातिभ सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान। प्रातिभ क्या है? सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान। सेकेंड ऑप्शन किसमें है? थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न का जवाब दें। अगला प्रश्न का जवाब दें। भगवत गीता के अनुसार सर्व कर्म सिद्धि के कितने कारणों का उल्लेख है? भगवत गीता के अनुसार सर्व कर्म सिद्धि के कितने कारणों का उल्लेख है? सर्व कर्म सिद्धि के कारण है कितने हैं? 5 कारण हैं। कितने कारण हैं? भगवत गीता के अनुसार सर्व कर्म सिद्धि के 5 कारणों का उल्लेख वर्णन किया गया है। सर ये 5 कारण थोड़ा एक्सप्लेन समझाए ना सर। 5 कारण मैंने सूत्र में तो पढ़ा है, पर उस अच्छे से समझना चाहती। कौन सा कारण है? ये जो स्थान है, करनार करता है, फिर वो विभिन्न प्रकार है, प्रयास है, फिर परमात्मा का वो ये 18 अध्याय का 13-14वां सूत्र है। अच्छा श्लोक है, पर ये समझ में नहीं आ रहा है। चाहे कल एक बार देख के सर समझा देना मेरे को, ये थोड़ा समझ। एक बार मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज डाल देती हूँ। हाँ, मैसेज मुझे डाल दीजिएगा, मैं देख के फिर उसको कर दूंगा कल। हाँ ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्व नयोस्तत्व दर्शिभिः। गीता के अनुसार यह श्लोक किसके अमरत्व के बारे में बोलता है? तो बिल्कुल अमरत्व की बात करता है, तो शरीर की तो करेगा नहीं। किसकी बात करता है? आत्म तत्व की बात करते हैं। यह जो आत्मा है, यह आत्मा का कभी असत वस्तु का की कोई सत्ता नहीं होती है, और सत्य वस्तु का कभी कोई अभाव नहीं होता है। ठीक है, इस तत्व का ज्ञान तत्व ज्ञानी को के द्वारा होता है। इस तत्व का ज्ञान तत्व ज्ञानी को होता है। अगला प्रश्न है 82। सर इसमें यूं भी समझ सकते हैं, सूत्र में दे रखा है ना
दृष्टो, तो दृष्टो मतलब दृष्टा, तो दृष्टा तो आत्मा ही है। तो हाँ। अगर आपको नहीं आता हो तो इस तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं। बिल्कुल। अगला प्रश्न है 682। क्या कहा गया है? प्रकाश संवेदक वर्णक नेत्र के शंकु में विद्यमान होते हैं। प्रकाश संवेदक वर्णक नेत्र के शंकु में विद्यमान होते हैं। तो क्या है ये एनाटॉमी का प्रश्न है। हाँ सी, एनाटॉमी का, आई का ही है, आंख आंख हाँ, के रिलेटेड। देखिए कितना डीप प्रश्न आया हुआ है। प्रकाश तंतुमय एक्चुअली इतना परत। डीप नहीं पूछना चाहिए था। हाँ, एक्चुअली प्रकाश। आंख में सर, वैसे ये कॉन्स जो है ना 3 टाइप के होते हैं। वैसे तो कॉन्स 6 मिलियन कॉन्स होते हैं आंख में, और 120 मिलियन रोड्स होते हैं। तो ये 6 मिलियन में 3 टाइप होती है। ये 3 टाइप से हम वर्ण, ये कलर सब देख पाते हैं। वही तो, ये बहुत डीप हो गया है, बहुत डीप का प्रश्न है। हम लोग इस पे मतलब हम लोगों के उसका नहीं है, स्तर का नहीं है कि जो योग के स्टूडेंट करें, लेकिन क्या करें, हमारे हाथ का नहीं है इसको। चले, तो इसमें ऑप्शन क्या है? बात तो सही है, प्रकाश संवेदक वर्णक नेत्र के शंकु में विद्यमान होते हैं, लेकिन ऐसे जो प्रश्न आते हैं, जब बेस हमारा सही होता है तभी हम इनको समझ सकते हैं, नहीं तो हम ए या बी ऑप्शन लगा देते हैं, ज्यादातर यही काम करते हैं। रीजन क्या दिया है? क्योंकि 3 प्रकार के शंकु उसके प्रकाश वर्णक के विभिन्न समयुग्मन द्वारा अलग अलग वर्णों के संवेदक उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इसमें क्या एक्चुअली वो option? उत्पन्न होते हैं, यहाँ उन लोग ने नहीं होते लिख दिया। हाँ, तो अब जो पढ़ा होगा वही समझ सकता है, ठीक है? जो पढ़ा होगा एनाटॉमी को वही इस बात को समझ सकता है। तो 69 में सर। ऑप्शन क्या है इसका? बहुत डीप है, एक प्रॉपर पढ़ना इसका पड़ता पूरा। हाँ, ये जो पढ़े होंगे अच्छे से वही कर सकते हैं। वैसे इसमें सही ऑप्शन है थर्ड। थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। 83 नंबर प्रश्न का जवाब दें। 83 नंबर प्रश्न का जवाब दें। क्या है? निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ में नव कुंभक का वर्णन मिलता है? तो सबको पता है, हठ रत्नावली में एक कुंभक और है भुजंगी करणी। नव कुंभक का वर्णन मिलता है हठ रत्नावली में। हठ प्रदीपिका में अष्ट कुंभक, घेरण्य में अष्ट कुंभक, शिव संहिता में एक है, और यहाँ पर नव कुंभक का वर्णन है। 84 नंबर प्रश्न का जवाब दें। गीता के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार ध्यान में बैठने की व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का क्रम है। क्या क्रम है? तो सबसे पहले क्या बिछाना है? कुसा घास, फिर चर्म, फिर कपड़ा। ये सामान्य बुद्धि से भी सोच सकते हैं कि सबसे नीचे घास फूस बिछाते हैं, उसके बाद चर्म पे तो कोई बैठेगा नहीं, उसके ऊपर कपड़ा भी चाहिए। तो ऐसे भी थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। 85 नंबर प्रश्न का जवाब दें। 85 नंबर प्रश्न क्या है? हठ प्रदीपिका के अनुसार कुल वधु किसे कहा गया है? कुल वधु, वैसे तो हठ प्रदीपिका में 10 मुद्रा में सांभवी मुद्रा का वर्णन है ही नहीं। अलग से है सर, मुद्राओं में नहीं है। हाँ, नादानुसंधान में बताया भैया। हाँ, नादानुसंधान में बताया गया है, और सांभवी वैसे मुद्रा मुद्रा के के, बारे में वैसे इन्होंने टोटल मुद्रा के लिए ही कुल वधु के तरीके से बताया, बट इसमें ऑप्शन में ऐसा नहीं बताया हुआ, इसलिए शांभवी है। संभवी मुद्रा है, ठीक है, ऑप्शन सही है, संभवी मुद्रा है। घेरन में स्पष्ट बोला गया है, शिव समित इसमें भी है, हठ प्रदीपिका में भी है, नादा अनुसंधान के अंतर्गत। सर ऑप्शन भी सही है और इसका एक्सप्लेन भी सही है। हाँ, अगला प्रश्न है 86 में। 86 प्रश्न का जवाब दें। क्या है? योग कुंडली उपनिषद
में सहित कुंभक कितने प्रकार के बताए गए हैं? योग कुंडली उपनिषद, योग कुंडली उपनिषद। अब देखिए यहाँ प्रश्न कैसा आया हुआ है, सहित कुंभक। तो यहाँ कितने प्रकार के कुंभक बताए गए हैं? केवली और सहित। सहित कुंभक कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के बताए गए हैं, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। और केवल कुंभक कौन सा है? केवल तो कुंभक एक ही होता है ओनली ना। केवल, ओनली केवल। हाँ हाँ, केवली में एक ही है और यहाँ पे 4 बताया गया है सहित के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न है नेक्स्ट 87। योग तत्वोपनिषद में नाड़ी शोधन के लिए प्राणायाम के अभ्यास हेतु निर्देश है। योग तत्वोपनिषद में नाड़ी शोधन के अभ्यास के लिए, नाड़ी शोधन के लिए क्या बोला गया? कितनी बार करना चाहिए नाड़ी 4 बार। शोधन? प्रतिदिन 4 बार 3 महीना। हाँ, 4 नाड़ी बार। शोधन कितनी बार करना चाहिए? 4 बार करना 4 चाहिए। पद्मासन में बैठकर करना चाहिए, 3 महीने तक करना चाहिए। केवल कुंभक जिसकी सिद्धि होती है, भूचर सिद्धि प्राप्त होती है। रेशियो भी बताया गया है 16, 64, 32। ठीक है, तो अगला अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न 88। वैसे सर इसका तो कूट दिया हुआ है, हाँ, ए बी कूट आई में से सी ही आई। चुनना, हाँ उसी में से चुनना है। 3 महीने तक करना है, 4 बार करना है, तो दोनों में कौन, जिसमें ये दोनों ऑप्शन हो उसको सही कर लीजिए। अगला प्रश्न 88 क्या है? ध्यान की शिक्षण पद्धति के लिए शांत वातावरण उत्पन्न करना आवश्यक है, क्योंकि ताकि ध्यानात्मक मन स्थिति उत्पन्न हो सके। तो बात तो सही है, गलत नहीं कह रहे हैं। रीजन देख लेते हैं, रीजन सही है क्या? समस्त योगाभ्यास ध्यानात्मक मन स्थिति के निर्माण में योगदान करते हैं। समस्त योगाभ्यास ध्यानात्मक मन स्थिति के निर्माण में योगदान करते हैं, ये भी सही है। बात तो दोनों सही है। क्या सही उसको डिफाइन कर रहा है? स्टेटमेंट को रीजन सही डिफाइन कर रहा है? कितने लोग कह रहे हैं यस सर? यस सर। सही है, सही है, सही है। सर फिर से मुझे तो नहीं सही है लग रहा सर। है। स्टेटमेंट फिर से पढ़ें। ध्यान की शिक्षण पद्धति के लिए शांत वातावरण उत्पन्न करना आवश्यक। किसकी बात कर रहे हैं? शिक्षण पद्धति के लिए, ध्यान की शिक्षण पद्धति के लिए शांत वातावरण चाहिए। शिक्षण पद्धति उसका के तो लिए। रीजन अब क्यों चाहिए ऐसे थोड़ी बोला है, उसने तो ये बोला अब ना। यहाँ यहाँ क्या बोल रहे हैं? समस्त योगाभ्यास ध्यानात्मक मन स्थिति के निर्माण में योगदान। वहां शिक्षण, ध्यान की शिक्षण पद्धति की बात कर रहे हैं, यहाँ योगाभ्यास की बात कर रहे हैं। बात तो सही है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है रीजन। लेकिन सर योगाभ्यास के निर्माण की बात की गई है कि योगाभ्यास जो है हाँ देखिए, ध्यानात्मक मन प्रश्न स्टेटमेंट को एकाग्रता से पढ़े। ध्यान की शिक्षण पद्धति के लिए जब हम ध्यान किसी को करवाते हैं तो शांत वातावरण उत्पन्न करना होता है। क्यों उत्पन्न करना होता है? क्योंकि ध्यानात्मक मन स्थिति हो सके। ठीक है,
ध्यानात्मक मन स्थिति बन सके, इसलिए शांत वातावरण चाहिए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ध्यानात्मक मन स्थिति के निर्माण में योगदान करते हैं क्या, ये योगाभ्यास ध्यानात्मक मन स्थिति का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, शांत वातावरण उत्पन्न करना, शांत वातावरण उत्पन्न करना आवश्यक है, किसके लिए, टीचिंग के लिए, ध्यान की टीचिंग के लिए, टीचिंग पद्धति के लिए। तो ये उसको डिफाइन नहीं कर रहा है, बात दोनों सही है, लेकिन ये जो रीजन है वो उसको डिफाइन नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं। ठीक है? हाँ, यहाँ पे ऑप्शन होगा बी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ऐसे घुमा के देते हैं प्रश्न ना कि घूम जाते हैं। कुछ चीजें तो सर सेम ही डाल देते हैं, बीच में एक दो वर्ड चेंज कर देते हैं। हाँ, बस वही एक दो वर्ड ही पकड़ने वाली बात होती है, जो पढ़ा होता है एक दो वर्ड पकड़ लेता है। 89 नंबर प्रश्न का जवाब दें। सर पैराग्राफ तो खुद कर लेंगे। हाँ, ये तो पैराग्राफ की बात है। तो देखें पैराग्राफ, अब यहाँ भी 2 पैराग्राफ आया हुआ है प्रश्न, ठीक है, 2 पैराग्राफ है और सबको इनको पढ़ना चाहिए। और इसमें अच्छाई ये होती है कि हम लोग बिना मतलब पैराग्राफ पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, विद इन 5 to 10 मिनट हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं इन पैराग्राफ को, क्योंकि ये ज्यादातर योग से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो वैसे भी अगर हम प्रश्न को पढ़े तो भी देखेंगे कि सॉल्व कर सकते हैं बिना प्रश्न को पढ़े। ठीक है, तो कल हम जो है 2019 का दिसंबर का 50 प्रश्न सुबह में करेंगे और शाम में 50 प्रश्न करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 19 का। परसों हम 20